अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए USDT आम जुबान में डॉलर ख़रीदना चाहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से USDT ख़रीद सकते हैं। USDT ख़रीदने से पहले कौन सी अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे USDT परचेज़ करने हैं, इसका मुकम्मल अमली तरीक़ाकार आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। USDT कौन कौन से प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं दोस्तों। आप बिनास, OKX, बायबिट, बिटगिट, क्यूकॉइन और इस तरह की दूसरी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज से USDT ईजिली बाय कर सकते हो। क्या हर प्लेटफॉर्म पे रेट डिफरेंट होगा? जी हाँ, हर एक्सचेंज पे डिफरेंट रेट होगा क्वांटिटी लिमिट के हिसाब से, लेकिन ये बात भी याद रखें ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं होता। इन एक्सचेंजेस से USDT बाय करने से पहले कौन कौन से इकदामात ज़रूरी हैं? आप जिस भी एक्सचेंज से USDT बाय करने जा रहे हैं, सिंपल उस पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए और वेरीफाई भी होना चाहिए। जैसे हम OKX एक्सचेंज ले लेते हैं, इस पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए जो गूगल अकाउंट के साथ एक क्लिक पे बन जाएगा। फिर CNEC और लाइव फेस वेरिफिकेशन के साथ अकाउंट को वेरीफाई करना है। सब एक्सचेंजेस पे USDT बाय करने का तरीकाकार सेम है। इस वीडियो में हम OKX पर USDT बाय करने का अमली तरीकाकार देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने OKX एक्सचेंज को ओपन कर लिया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका अकाउंट जो है वेरीफाई होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए जो है लेफ़्ट साइड पे ऊपर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ID शो हो जाएगी और वेरीफाई होगी तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बैक कर लेना है। ये इसका होम पेज है। यहाँ पर जो आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये हमारे सामने P2P का ट्रेडिंग सेक्शन ओपन हो गया। सबसे पहले तो हमने पेमेंट मेथड जो है ऐड करना है। हमने किस मेथड के ज़रिए जो है पेमेंट करनी है, उसके लिए नीचे देखें आपको राइट साइड पे प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे पेमेंट्स लिखा दिखाई दे रहा होगा, आपने दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथड ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, लेकिन ये कैसे ऐड करने हैं ये तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। राइट साइड पे टॉप पे आपको जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट करेंसी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इसको PKR रहने दें। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है अपनी करेंसी को सिलेक्ट करके बैक कर लेना है। मैं PKR रहने दूंगा। उसके बाद है पेमेंट मेथड, इस बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जैज़ कैश, इजी पैसा और भी यू पैसा, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने जोन सा भी मेथड सेलेक्ट करना हो, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास जैज़ कैश है, इजी पैसा, यू पैसा है या किसी भी बैंक का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू जो है इजीली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उसको आपने ऐड करना होगा। ज़्यादातर लोगों के पास जैज़ कैश या इजी पैसा होता है तो यहाँ पर हम इजी पैसे वाले मेथड को ऐड कर लेते हैं। बाकियों मेथड्स को भी ऐड करने का जो तरीकाकार होगा यही सेम होगा। मैं इजी पैसा के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिखाई देंगे। सबसे पहला बॉक्स है हमने किस के अंदर पेमेंट करनी है, वो हमने PKR में करनी है। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इजी पैसा का कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेम शो होगा, नेम यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। जिस नेम पे आपकी एक्सचेंज अकाउंट होगा वो नेम यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने फिल करनी है वो फ़ोन नंबर वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करके वो फ़ोन नंबर ऐड करना है जिस पे आपका इजी पैसा अकाउंट बना होगा। उसके बाद CNEC ऑप्शनल है, चाहें तो आप फिल कर सकते हैं अपना CNEC नंबर, ना करें तो कोई मसला नहीं है। ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद
जो आपको नीचे ब्लैक में ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये मेथड ऐड हो गया इजी पैसा का। जैज़ कैश का भी इसी तरह होगा, उसमें जैज़ कैश नंबर लिखना होगा। अगर आप किसी बैंक अकाउंट का मेथड ऐड करने जा रहे होंगे तो उसका भी तरीकाकार यही होगा। वहाँ पर जो है आप बैंक अकाउंट नंबर ऐड करेंगे, CNAC देना चाहें या ना देना चाहें वो ऑप्शनल है। उसके बाद सिंपली आप नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करके उस मेथड को ऐड कर लेंगे। ये पेमेंट मेथड काफ़ी सारे दिए हुए हैं, आपका जो दिल करे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है पीछे चले जाना है, ये दोबारा फिर पीछे चले जाना है। दोबारा हम उसी सेक्शन पे आ गए हैं, P2P वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस मिलेंगे, एक पेमेंट मेथड का और दूसरा है फ़िल्टर का। सबसे पहले हम पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये पेमेंट मेथड ये है कि हमने अगले बंदे को है किस अकाउंट में जो है पेमेंट करना चाहते हैं, कि हमने डॉलर ख़रीदने हैं, अगले बंदे का कौन सा अकाउंट होना चाहिए वो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। आप उसके जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इजी पैसा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने वो बंदे शो होंगे जो आपने पेमेंट मेथड के थ्रू सेलेक्ट किए होंगे। यहाँ पर मैंने एक यू पैसा किया हुआ है, मैं चाहता हूँ एक UBL वाला हो, या आल करेंगे तो आपके सामने यू पैसा, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक वाले सारे शो होंगे। अगर आप मखसूस करना चाहते हैं तो नीचे आप ऐसे मखसूस कर लेंगे जो सभी आप सेलेक्ट करना चाहें। बेहतर यही है कि आप ऊपर वाला आल वाला रहने दें। यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपने। उसके बाद है फ़िल्टर वाला, अगला है फ़िल्टर वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, रिकमेंडेड प्राइस, लो टू हाई, टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर, टोटल कंप्लीशन रेट। ये यानी कि जो आपके सामने ताजर मर्चेंट शो होंगे ये उसी हिसाब से शो होंगे। लो टू हाई प्राइस वाले शो होंगे, टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर वाले शो होंगे। जोन सा भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको सामने दिखाई देंगे। आप यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। नीचे ऐड टाइप्स वाला भी कर सकते हैं, वेरीफाइड मर्चेंट ओनली या एलिजिबल एड्स वाले, या कुछ लोग जो है आपको डॉलर सेल कर रहे होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप डॉलर ख़रीदने से पहले जो है पेमेंट करने के बाद अपना CNAC फ्रंट बैक सेंड कर दें। अगर आप वो सेंड नहीं करना चाहते तो आप वो लोग चाहते हैं जो ये रिक्वायरमेंट ना रखें तो आप वेरिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लोग आएंगे जो CNAC आपसे नहीं लेंगे। ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो ज़रूरी है वेरीफाइड मर्चेंट ओनली, इसके ऊपर क्लिक रखना है और बाकी आप जो भी है कर सकते हैं। इसको जो है बैक कर लेना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बाय वाला सेक्शन ओपन किया हो। ऊपर बाय और सेल दोनों ऑप्शन इकट्ठे खड़े हैं तो आपने जो है बाय वाला जो सेक्शन है उसको ओपन किया हो अगर USDT बाय करने हैं। तो ये सामने आपके ताजर हैं जो USDT जो है सेल कर रहे हैं, तो आपने जो है बारी बारी सबको देखना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है, ये हर ताजिर में आपको कंप्लीशन रेट और जो लाइक्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। जब भी आपने USDT डॉलर बाय करने हैं इन दोनों चीज़ों को देखना है, जिसके सबसे अच्छे हों कंप्लीशन रेट और लाइक्स, उससे जो है आपने डॉलर परचेज़ करने हैं। दूसरी बात, ये जो ताजिर होते हैं इन्होंने लिमिट लगाई होती है कि हमने जो है डॉलर सेल करने फ़लाँ रकम से शुरू होंगे और फ़लाँ रकम तक। तो आपने ये भी याद रखना है, जैसे ये पहला बंदा है ये 30,000 से कम 30,000 के आप इससे USDT बाय कर सकते हैं और 90,000 तक। इस तरह नीचे वाला जो है 10,000 से शुरू हो रहा है और 3,84,000 समथिंग। इसके बाद इस तरह स्क्रॉल करते जाना है। अगर आपने लो क्वांटिटी के बाय करने हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे। जैसे ये देखें, अगर हमने 1,000 के बाय करने हैं तो ये हमारे पास
हसन ट्रेडर के नेम से है 0277, ये हमें मिल गया है। इसका कंप्लीशन रेट चेक करें तो 96.09 है और जो लाइक्स हैं 97.18% हैं। तो ये वाला जो है एक ट्रस्टेड ट्रेडर लग रहा है, आप इससे जो है बाय कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को आपने देख लेना है जब भी आपने बाय करने हो। एक तो आपने ये देख लेना है कि आपने कितनी रकम के जो है डॉलर परचेज करने हैं। जब आपको क्वांटिटी वाला बंदा मिल जाए उसका कंप्लीशन रेट चेक करें, उसके लाइक्स चेक करें। ये दो चीज़ें चेक करने के बाद आपको ये जो ग्रीन में बाय का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि आपने कितनी अमाउंट के जो हैं USDT बाय करने हैं। यहाँ पर आपने PKR में लिखने हैं, नीचे अमाउंट लिखी होगी कि आपको कितने USDT मिलेंगे। मैंने यहाँ 1000 के जो है डॉलर परचेज़ करने हैं और 3.39 जो है मुझे USDT मिलेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि $1 का कितना लग रहा है तो वो ऊपर आपको लिखा दिखाई दे रहा है 294.49। ये $1 की प्राइस है। मैंने 1000 के परचेज़ करने 3.39 मुझे मिलेंगे। ये सारा कुछ चेक करने के बाद जो आपको बाय USDT विद 0 फी नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये ऑर्डर जो है हमारा लग चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख लेना है, पूछ लेना है आपने कि आप ऑनलाइन हैं। यहाँ पर जो है उसने मुझे पेमेंट मेथड जो है सेंड कर दिए हैं UBL का। यहाँ पर आपने पूछ लेना है आप ऑनलाइन हो पेमेंट करने से पहले। आपने कंफर्म कर लेना है। अगर वो बंदा ऑनलाइन हो तो आपको जो ऊपर पे नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर गेट पेमेंट डिटेल, वो अगर चैट में आपको डिटेल दे दे पेमेंट की तो वो आपने कॉपी कर लेनी है और उसी मेथड पे जो है आपने पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट उसका देखना है कि कौन सा अकाउंट है। यहाँ पर अकाउंट नंबर मुझे शो हो रहा है, मैं इसको कॉपी करूँगा और जहाँ से भी मैं पेमेंट करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी जब कर लूँगा पेमेंट कर लूँगा, दोबारा इस जगह पे आऊँगा और यहाँ लिखूँगा आई हैव पेड। जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे आई हैव पेड, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। वो आपसे जो है स्क्रीनशॉट मांगेंगे, आपने स्क्रीनशॉट जो है उसका ले लेना है। आप वो स्क्रीनशॉट जो है अटैच करेंगे और जो है कुछ देर बाद वो जो अगला बंदा है USDT सेल करने वाला वो उसको वेरीफाई करेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट उसके बाद रिसीव हो चुकी होगी या नहीं वो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा। जब वो वेरीफाई कर लेगा तो वो डॉलर वहाँ से रिलीज़ कर देगा। तो ये था इसका तरीक़ाकार किस तरह डॉलर परचेज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं और क्रिप्टो अर्निंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अहम बात, अगर आपने पेमेंट कर दी है, स्क्रीनशॉट डीलर को जो है सेंड भी कर दिया और वो USDT सेंड नहीं कर रहा, रिलीज़ नहीं कर रहा, तो आपने जो है डिस्प्यूट लगा देना है। डिस्प्यूट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो कंप्लेंट OKX टीम को चली जाएगी। OKX टीम उसको देखेगी। आपने साथ जो है अपना स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट वाला वो ज़रूर अटैच करने हैं और उनको बताना है कि मैंने पेमेंट कर दी है, लेकिन अगला बंदा जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो टीम जो है एक दफ़ा फाइनल रिव्यू करेगी, वो जो है हतमी फ़ैसला करेगी। अगर आपने वाकई पेमेंट की होगी और स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।